When I was in child, I don't have my father. जब मैं घर में था तभी वो छोड़ के चले गए. 750 rupees per month is my salary. That time I come to know I failed again. This 2 times a failure. उस समय मुझे लगा कि मुझे सीए छोड़ देनी चाहिए. जो मेरी मम्मी ने जो जंग स्टार्ट की थी एक फैमिली के खिलाफ, खुद के लिए, मेरे लिए, उसको ख़त्म करना था. My first rule is in the life is luck can defer your success but can't stop you to success. I'm telling about myself. I was born in very poor class family. I'm not poor in the terms of financially. I'm not saying because my mother never tell me that I'm financially poor. She tried to best to give me all the things which I deserve or which I want. I can tell you one story. When I was in child, I don't have my father. And my mother's never, or I can say my mother always compensate me for these things. मैं अब 1 मिनट अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ. सी बॉर्न इन वेरी रिच फैमिली. मेरे ननियाल वाले बहुत पैसे वाले थे, वहाँ पे हुआ. एंड सी इज़ ब्रॉट अप वेरी गुड. उनको अच्छी तरह से परवरिश दी गई, सब कुछ हुआ. लेकिन कहते हैं ना कि हर आदमी की लाइफ में एक चेंज आता है, एक ऐसा एंगल आता है. सी मैरिड टू रॉन्ग पर्सन एंड दैट पर्सन लेफ्ट हर आफ्टर 4 to 5 months व्हेन आई वॉज इन वॉम्ब. जब मैं घर में था तभी वो छोड़ के चले गए. आई नेवर कम बैक टिल टुडे. लेकिन मेरी मदर ने कभी भी एहसास नहीं होने दिया. और माई मदर इज़ डूइंग वर्क एट अदर्स होम एंड फीड मी ऑल थिंग्स, एजुकेट मी एंड ऑल अदर्स रिसोर्सेज. अप टू 5 years आई वॉज इन द विलेज. गाँव में रहते थे 5 साल तक. और पढ़ाई क्या होती है गाँव में पता ही नहीं था. किसी ने किसी को बताया भी नहीं कि पढ़ाई नाम की कोई चीज़ होती है. जब 5 साल बाद यहाँ आए तो 5 साल का बच्चा एकदम गांव से जब यहाँ पे आएगा तो उसको क्या पता कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता है. जब यहाँ पे आए तो सबने बोला नहीं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. वन थिंग इज़ बेस्ट इज़ माई सराउंडिंग्स. मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया. रादर मैं उनसे मोटिवेट हुआ उनको देख देख के. उन्होंने ही बोला पढ़ाई कीजिए. और मैं एक स्कूल में एडमिशन लेने गए जहाँ की फ़ीस, मंथली फ़ीस हमारी ईयरली इनकम से ज़्यादा थी. लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ मेरी मदर ने काम किया एंड हम लोग ने उस एजुकेशन को चालू किया. देन आई क्लियर माई 10th एग्जामिनेशन. फिर मोर देन 70%. इट्स टाइम टू चूज़ करियर, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिसको आज ह्यूमैनिटीज़ बोलते हो आप लोग. माई पैशन इज़ साइंस, इंजीनियर. मेरा पैशन था इंजीनियरिंग करना, IIT करना. लेकिन मुझे पता था कि आई कांट अफोर्ड इंजीनियरिंग. आई स्टार्टेड माई करियर दैट आफ्टर 10th आई चूज़ द कॉमर्स. Although it's not my taste, but I choose. Why I choose? To become a CA. When I fill the form of commerce, then I know I want to become a CA. I don't know how to become a CA, but I know I want to become a CA. And the journey starts. 11th and 12th, English medium. हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम गए. पता भी नहीं कि टीचर पढ़ाता क्या रहा है, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे. हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. देन उसके बाद जैसे ही हम स्कूल में गए, धीरे धीरे 2 साल के अंदर कैसे भी करो कि फ़ीस इधर उसे अरेंज किया. स्कूल के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया. दे फिल माई ऑल द फीस. उन्होंने मेरी फ़ीस को भरा और 12th आई क्रैक्ड. 12th के बाद अब CA करने की बारी आई. आई डोंट हैव फीस टू पे माई ट्यूशन्स के लिए बस पैसा नहीं था. मैंने 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद ऑफिस बॉय की जॉब चालू की. ऑफिस बॉय का मतलब होता है साफ़ सफाई करना, इधर उधर पेपर पहुँचाना, वो करना, शेयर मार्केट की एक ऑफिस के अंदर. And 750 रुपये per month, 750 rupees per month is my salary. And for that 750 rupees, I have to travel 25 kilometers on cycle. 12 किलोमीटर आना और 12 किलोमीटर जाना. Then after I continued CA. उसके बाद मैंने मेरा CPT का एग्ज़ाम्स दिया. CA फाउंडेशन का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था, कॉमन प्रोफाइंसी टेस्ट CPT दिया. But I don't have money to complete my classes tuitions. So some subjects I choose on self and some subject I will go for tuitions. And I complete pay my fees by my own resources. उन सब साफ़ सफाई वगैरह से पैसे करके मैंने इकट्ठे करके ट्यूशन की फ़ीस को भरा. इट्स टाइम टू क्रैक द एग्ज़ाम्स. आई हैव क्रैक माई एग्ज़ाम्स. CPT क्रैक कर लिया. देन आई जर्नी स्टार्ट्स. अब देखिए, जो लोग मेरे साथ थे उन लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया कि यार CA तुम्हारा नहीं है, CA बहुत. जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और जो लोग अगेंस्ट थे वो तो अगेंस्ट थे ही थे. उनका तो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज जब तक कोई रोकेगा नहीं तब तक आगे बढ़ने का मज़ा भी तो नहीं आएगा. तो रोकना तो ज़रूरी है किसी न किसी को. तो कुछ लोग रोकते भी थे. देन आई कम टू नो दैट जब रोक रहे हैं मतलब कुछ तो है इस बात में, इसलिए मुझे रोका जा रहा है. अब वो 750 की जॉब मुझे बहुत कंफर्ट लग रही थी उस समय,
क्योंकि 750 देखे नहीं थे कभी, तो बहुत कंफर्टेबल लग रही थी। आई क्विट दैट जॉब एंड इट्स अ बहुत हार्श डिसीजन लग रहा था कि कैसे करें, बिकॉज आर्टिकलशिप चालू करनी थी। देन आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप। सर वॉज वेरी फाइन मैंने आर्टिकलशिप किया। देन आई हैव अगेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी। अब आर्टिकलशिप कर रहे हो उससे क्या होता है, क्या मैं ट्यूशन की फीस भर सकता हूँ? उससे नहीं भर सकता। माई आर्टिकलशिप इज़ 10 kilometers away from my home one side and my tuition is also 10 to 12 kilometers away from my home. आई चूज़ वन थिंग कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे तो है नहीं, अगर मैं पेट्रोल वालों के पैसे दे दूंगा तो क्लासेस कैसे करूँगा। देन आई चूज़ टू गो विद द साइकिल्स। मैंने साइकिल पे जाना चालू किया। डेली मॉर्निंग 4 AM उठना, सुबह 4 बजे उठो, 1-1.5 घंटे पढ़ाई की, फिर आधा घंटा साइकिल पे गए, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, ट्यूशन अटेंड किया, वहाँ से फ्री हुई, आर्टिकलशिप गए, आर्टिकलशिप वापस आई, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, छोटे बच्चों को 4th 5th 6th होम ट्यूशन घर जा जाके, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे किए। देन इट्स कम टू टाइम CIPCC। आई वर्क हार्ड, वेरी वर्क हार्ड, बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी मैंने एंड मुझे उम्मीद थी कि मैं क्रैक भी कर लूँगा एग्ज़ाम। बट मैंने कहा ना, लक कैन डेफर योर सक्सेस, लक इज़ अगेंस्ट मी। लक और अभी टेस्ट करना चाहता था, मेरे को चेक करना चाहता था कि क्या मैं कर सकता हूँ। आई फेल्ड इन एग्ज़ाम्स। आई डोंट, उस समय मुझे लगा कि मुझे CA छोड़ देनी चाहिए। मैनी पर्सन कम टू मी देन से ड्रॉप द CA। कितना टाइम वेस्ट करोगे, 5 साल का कोर्स है, 1000 में से 2-4 बच्चे बनते हैं, 10% रिजल्ट रहता है, ऑल द हिंड्रेंसेस कम टू मी। देन आई कम टू नो दैट नो, इतने से तो नहीं होगा, इस बार डबल मेहनत करनी पड़ेगी। देन आई स्टार्टेड वर्क हार्ड। जो 1-2 घंटे क्रिकेट भी खेलते थे, आसपास भी जाते थे, सब बंद किया और पढ़ाना चालू किया। पहले मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता, लेकिन लगा छोटे बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब, ये एग्ज़ाम है तो कहीं काम ही नहीं आता है। देन आई स्टार्टेड टीचिंग टू BCom स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन कॉमर्स स्टूडेंट्स। अभी मैं सब्जेक्ट जो कॉमर्स पढ़ रहा हूँ वही कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। माई कंसेप्ट आर और मोर क्लियर। आई हैव अगेन द गिव CA एग्जाम्स एंड दैट टाइम आई क्रैक द एग्जाम्स। देन इट्स कम टू CA फाइनल, अ बिगेस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। दुनिया में सब तरह की बातें होती हैं। उस समय हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, जिन पे हमको सबसे ज़्यादा भरोसा था उन्हीं ने हमारा साथ छोड़ दिया था। इट इज़ अ टाइम, वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, बट आई नो कि अगर यहाँ मैं रुक गया तो यहीं पे ख़त्म हो जाऊँगा। आई स्टार्टेड टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड फॉर 1 year आई ड्रॉप माई स्टडी एंड ओनली टीचिंग। मुझे सिर्फ पढ़ाना था, इसलिए पढ़ाना था कि मैं और पैसे इकट्ठे कर सकूँ। एंड आर्टिकलशिप कंटिन्यू चल ही रही थी एंड दैट टाइम आई क्रैक द CA फाइनल। दिस टाइम आई टाइम टू गिव द CA फाइनल एग्जाम्स। मैंने अच्छी खासी तैयारी करके CA फाइनल के एग्जाम्स भी दे दिए। देयर इज़ अ 2 groups इन CA फाइनल्स, 2 ग्रुप होते हैं CA फाइनल के एग्जाम्स में। आउट ऑफ दिस 2 groups आई क्रैक द 1 group, बट 1 group is still remaining. Again I have given the exams, CA final first group, second group is a crack, first group remains. I always give the CA final first group exam. That time I come to know I failed again. This 2 times a failure. The biggest spot कि इसको कैसे पास किया जाए। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, हर बच्चा फेल हो रहा है, लेकिन मुझे ये तो पता था अगर मैं रुक गया तो ख़त्म हो जाऊँगा। दैट टाइम माई कोचिंग इज़ वेरी गुड, कोचिंग बढ़िया चल रहा था, लोग मुझे जानने लगे थे, महीने की 10-15 हज़ार रुपये भी कमा रहे थे। पर ये पता था कि 10-15 हज़ार रुपये से कुछ हो नहीं सकता लाइफ में, एंड मनी से कुछ नहीं हो सकता, ये भी मानता हूँ। एक ऐसा जो मेरी मम्मी ने जो जंग स्टार्ट की थी एक फैमिली के ख़िलाफ़, खुद के लिए, मेरे लिए, उसको ख़त्म करना था। उनका ड्रीम था कि मैं CA बनूँ। सो आई गिव अगेन द CA फाइनल एग्जाम्स एंड दैट टाइम हैप्पीनेस इज़ नाइस। सबके सामने था वो दिन एंड आई क्रैक द CA एग्जाम्स। नाउ आई क्रैक द CA एग्जाम्स, इट्स टाइम टू कम टू चूज़ द करियर। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, वन इज़ टीचिंग, दिस इज़ माई पैशन, एंड सेकेंड इज़ जॉब। अब उस समय दिल और दिमाग दोनों में से एक को चूज़ करना था। दिल बोलता था ट्यूशन पढ़ाइए, दिमाग बोल रहा था जॉब कीजिए, एंड फाइनल डिसीजन इज़ दैट गो टू जॉब एंड टेम्परेरी जॉब। टेम्परेरी मीन्स आप जॉब कीजिए, एक अपने आप को स्टैंड अप कीजिए, देन जो अच्छा लगे वो कीजिए। देन आई हैव टू चूज़ द जॉब। ऑन वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड टू माई बॉस कि आई वॉन्ट टू लीव द जॉब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। देन माई बॉस इज़ वेरी गुड, he called me on night and said that Kailash, why want you leave the job? Many of the organization, I was in ICICI for 5 years, ICICI बैंक, जहाँ पे 100 लोग इंटरव्यू देते हैं और 10-12 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वेरी टफ कि तुम सेलेक्ट होके आए हो, क्यों छोड़ना चाहते हो। देन आई टोल्ड दैट माई पैशन इज़ दैट वन। देन ही टोल्ड दैट पैशन इज़ गुड बट प्रोफेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन आई स्टार्टेड माई जॉब around in the 2 years. Very first year when I go to Ahmedabad, my posting is at, earlier I posted to Mumbai, but my mother is here alone,
So I choose the Ahmedabad location and I started my location as a career Ahmedabad. So I started to living Monday to Friday. मैं एक धर्मशाला के अंदर रहता था जहाँ का रोज़ का किराया था 100 रुपये। सुबह मैं मंडे को चेक इन करता था और फ्राइडे को मॉर्निंग में चेकआउट कर लेता था। अपने पास सिर्फ एक बैग रखता था एंड उसके बाद शाम को खाना पीना जो भी होता था उसको अरेंज किया। तो फर्स्ट 6 मंथ्स आई हैव डूइंग दिस थिंग बिकॉज इन सब करने से मेरा जो खर्चा था वो सिर्फ 4 या 5 हज़ार रुपये का 6 हज़ार रुपये का था। ऑन एवरी फ्राइडे नाइट आई कम टू जोधपुर। मैं अहमदाबाद से जोधपुर आता था और सैटरडे संडे आई एम लिविंग इन जोधपुर विद माई मदर एंड टेकन केयर ऑफ हर। इन दिस वे आई हैव कंटिन्यूली 2.5 years आई हैव बीन अहमदाबाद एंड इस तरह से 2.5 साल तक चलता रहा। जब ये 2.5 साल ख़त्म हो गए तो मुझे लग गया कि यार जोधपुर आना पड़ेगा क्योंकि मम्मी की तबीयत भी सही नहीं रहती है। वो आई रिक्वेस्ट माई बॉस टू कम हियर एंड दे गिव मी माई ट्रांसफ़र एंड आई कम टू अहमदाबाद। आई कम फ्रॉम अहमदाबाद टू जोधपुर। जैसे ही जोधपुर आया वापस वही पढ़ाने का शौक़ था। मैंने घर पे नॉर्मली लोग बोलते हैं ICSI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लोगों को टाइम नहीं मिलता, पर मैं बोलता हूँ वो टाइम निकालते नहीं है। आई दैम सेम शेड्यूल। आई वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग 6 AM 5 AM आई वेक अप देन आई टेक द 2 क्लास बिकॉज आई वॉन्ट टू नो इन द फ्यूचर आई वॉन्ट टू गो इन द टीचिंग। तो मैं 2 घंटे पढ़ाता था। मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ाए, रात को आके 1 घंटा आधा घंटा रोज़ पढ़ता था उसको और अगले दिन सुबह जाके पढ़ाता था उसको। 2 घंटे पढ़ा के फिर मैं जाता था ऑफिस से वापस आता था शाम को 7 बजे 8 बजे और इवन मंथ एंड रात को 1 बजे भी आता था। काफ़ी बार ट्यूरिंग की पोस्ट थी तो इधर उधर जाना भी पड़ता था, सब कुछ किया। देन आफ्टर 2.5 years आई कम टू नो दैट अप्रॉक्स 5 years आई कंप्लीटेड माई जॉब जर्नी इन ICSI। इन 5 साल बाद मुझे लगा कि यार वापस मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ, अब टाइम आ गया है मूव करते हैं अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। एंड माई पैशन टीचिंग, आई केम टू टीचिंग। स्टिल आई एम इन टीचिंग, आई एम ए टीचर एंड आई लव दिस प्रोफेशन टू मच एंड स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना। टुडे आई हैव माई ओन इंस्टीट्यूट विद अप्रॉक्स 150 students in each year I am teaching and students are happy and I am happy, but still my journey not ends here. This is the beginning of my career and I want to pursue this career। teaching को बढ़ाना चाहता हूँ। in near future I want to open an institute। एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना, my dream is that एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ मैं जहाँ पे मैं मेरे जैसे लोगों को या उन लोगों को जिनको नीड है उनको फ्री कोचिंग दी जा सके और उनको सक्सेसफुल बनाया जा सके। सक्सेस डजंट मीन अ डिग्री, अ मनी और अ फाइनेंस। सक्सेस इज़ वॉट एवर ड्रीम्स। जो आपके ड्रीम्स थे आप उनको उनके लिए मेहनत कीजिए, उनके लिए हार्डवर्क कीजिए और पेशेंस, सम पेशेंस रखिए, फिर आप आगे बढ़ सकते। अब आप लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ सक्सेस मंत्र। मेरा मानना है ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो होती है जो हर आदमी के अंदर क्वालिटी होती है। एजुकेशन नॉट नेसेसरी, मे बी स्पोर्ट्स, मे बी एकेडमिक्स, मे बी टीचिंग, मे बी एनी अदर थिंग्स, वॉट एवर यू लाइक। फर्स्ट आइडेंटिफाई वॉट यू वॉन्ट। आपको क्या पसंद है आइडेंटिफाई कीजिए उस चीज़ को और अपना एक पहचान लीजिए। आपको क्रिकेटर बनना, देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आप सुबह जल्दी उठिए और वॉट एवर टाइम 24 घंटे में जितने घंटे दे सकते हो नींद और खाने पीने के अलावा उसको टाइम को दीजिए। वन डे यू विल सक्सेसफुल। तो फॉर मी, फॉर सक्सेस इज ओनली वन थिंग इज दैट हार्ड वर्क एंड पेशेंस। डोंट ब्लेम लक एट एवरीवेयर। अगेन आई वॉन्ट टू से luck can defer your success but can't stop you. Today, myself, Chartered Accountant Kailash Bora. And beyond the CA, I'm a professor and like this profession. Thanks to lot to watch me. Thanks.